सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वन लाइनर इकोनॉमिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये खासकर जो है नेट और जेट के स्टूडेंट के लिए जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए है। ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो ये दोनों परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन में। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इनकम इनइक्वलिटीज़ आर ऑफन शोन्ड ऑन द लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व में जो है हम लोग ये देख सकते हैं, है ना। लॉरेंस कर्व जो है इस तरह का जो डायग्राम होता है, ठीक है, ये इक्वलिटी को दर्शाता है और ये जितना दूर रहेगा वो इनइक्वलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 2 में थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म वाज गिवन बाय J.H. बोक, है ना। ये सोशल ड्यूलिज्म का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पंजाब लेक्चरशिप में भी पूछा गया है। थर्ड देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज गिवन बाय जेम्स ड्यूशनबेरी। देखिए फ्रेंड्स, सोशल ड्यूलिज्म हो गया या डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया, ये इसका अंदर का जो भी थ्योरी है उससे एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगी। पहले आप लोगों को ये सब भी जो है मैच द फॉलोइंग में ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को काफ़ी मिलेगा कि ये थ्योरी किसने दिया, ये थ्योरी किसने दिया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। फोर्थ में देखते हैं, द वैल्यू ऑफ वन इन गिनी कोफिशिएंट, गिनी इंडेक्स या गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट मैक्सिमम इनइक्वलिटी। यदि 1 का वैल्यू है तो वो इनइक्वलिटी को दर्शाएगा और यदि जो इतना 0 के करीब रहेगा वो इक्वलिटी को दर्शाता है। ठीक है, जितना 0 के करीब रहेगा वो इक्वलिटी को दर्शाता है। 5 में देखते हैं, हैरोड डॉमर ग्रोथ मॉडल यूजेस कैपिटल आउटपुट रेशियो। देखिए हैरोड डॉमर तो भारत का जो भी पहला मॉडल बना था, है ना, 1951 में जो 5 ईयर प्लानिंग जो भारत में स्टार्ट किया गया, है ना। सबसे पहले जो विश्व में जब स्टार्ट किया गया था ये 1928। ठीक है, 1928 यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1928 में रशिया में स्टालिन के द्वारा स्टार्ट किया गया था 5 ईयर प्लान। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये 5 ईयर मॉडल जो है ना, भारत में यूज़ किया और पहला मॉडल का नाम है हैरोड डॉमर ग्रोथ मॉडल, जिसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो S/Y, है ना, S/Y का कंसेप्ट रहा गया, यानी कि सेविंग बाय इन्वेस्टमेंट। इसमें देखते हैं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस वाज गिवन बाय W लियोनटिफ। ठीक है, W लियोनटिफ के द्वारा जो है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इनपुट यानी कि फैक्ट्रीज में क्या क्या हमारा रॉ मटेरियल लगेगा और आउटपुट कैसा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, बैलेंस्ड ग्रोथ इम्प्लाइज इक्वल इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स जितने में भी प्राइमरी, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, है ना, ये तीनों सेक्टर्स में जितना भी रिसोर्सेस है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। अनलिमिटेड जहाँ पे भी रहा तो वहाँ पे आप WLUs का नाम ज़रूर दीजिएगा, जहाँ पे लेबर जो है सरप्लस है। आप डेवलपिंग कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखिएगा जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे इंडिया अभी तो चाइना को भी पीछे कर दिया है, तो जितना भी एशियन और अफ्रीकन में ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्री है ये सारे के सारे लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड और जैसे भी आपको लेबर चाहिए वो मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय R. नर्क्स। इन्होंने पॉवर्टी का भी थ्योरी दिया है। ठीक है, इन्होंने जो है पॉवर्टी का भी थ्योरी दिया है और जिसे हम कहते हैं विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, है ना, विस्कस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये आप याद करेंगे। तो तो नर्क्स ने जो पॉवर्टी का जो थ्योरी दिया है, यानी कि गरीबी ही जो है गरीबी का कारण है। लो इनकम, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो डिमांड जो है ये सर्कल चलता ही रहता है और ये चक्र इतना माने ये युगों युगों तक चलता ही रहता है और गरीबी से निकलना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रिटिकल मिनिमम स्ट्रेटजी वाज प्रोपाउंडेड बाय हार्वे लिबस्टेन। देखिए क्रिटिकल मिनिमम स्ट्रेटजी हर नेट या जेट आप जिसमें भी एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्रेंड्स उसमें ये पूछेगा ही, तो इसको एकदम याद रख लीजिए कि क्रिटिकल मिनिमम स्ट्रेटजी जो है प्रोफेसर हार्वे लिबस्टेन ने दिया है। थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म, फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म जो है एच मिंट, ये एकदम याद करना है, ठीक है। एच मिंट ने जो है फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म का सिद्धांत को दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो इज द पार्ट ऑफ हैरोड-डॉमर मॉडल। तो हैरोड-डॉमर के बारे में हम लोगों ने पहले भी कहा है। कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो हुआ या एस बाई वाई यदि रहा, एस बाई वाई रहा कंसेप्ट, तो उसमें आप हैरोड-डॉमर का ही ये डालिएगा, है ना, उसी पर टिक कीजिएगा। द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन एज वॉज प्रोपाउंडेड बाय जॉन रॉबिन्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्डन एज। देखिए फ्रेंड्स ये जितना भी है आप लोग याद रखेंगे कि ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। अब आता है कार्ल मार्क्स, ये रशिया में थे। कार्ल मार्क्स रिफर्स द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एज सी बाई भी प्लस एस। देखिए इसका अब अलग जो है सी बाई वी प्लस एस जो है, यानी कि जितना भी जो उद्योगपति है उनका यदि कैपिटल बढ़ता है, यदि उनको पैसा मिलता है, लेकिन वो वेजेस को उतना ही कम करते जाते हैं, किसी तरह से वो छुट्टी लिया या कुछ भी किया या कोई काम नहीं किया तो उसको जो है जल्दी से जल्दी हटाने का सोचते हैं, ठीक है। यही बात कह रहे हैं मार्क्स हैज़ गिवन। देखिए 15th पॉइंट में देखते हैं, Marx has given the concept of unemployment in the context of the capitalist system which keeps wages down or prevents wages from rising। यही है कि यदि हम कैपिटलिस्ट को फॉलो करते हैं, है ना, कैपिटलिस्ट को फॉलो करते हैं तो हमें एक्सप्लॉयटेशन का रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। कैसे शोषण किया जा सकता है। अभी हमारा वर्किंग आवर जो है फिक्स है, 8 घंटा से आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा काम करते तो ओवर टाइम की पैसे भी मिलते हैं, लेकिन उस वक्त जो है 16 घंटे 18 घंटे 12 घंटा तो नॉर्मल है, 16-18 घंटा बिना खाए पिए काम करना, दैट वाज अ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। इवन एज डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज दिस इज कॉल्ड रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जो है किससे रिलेटेड है, तो ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो हम देखते हैं ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर भी रिजर्व आर्मी के लिए किया गया है। मार्क्स एट्रीब्यूटेड द कैपिटलिस्ट क्राइसिस टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। 17th पे देखते हैं फ्रेंड्स, द पीपल्स कैंपेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन 1996 इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। देखिए डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो प्लानिंग फ्रॉम अपर लेवल, यानी कि जो हमारे पीएम मोदी जी जो बना रहे हैं प्लानिंग, है ना, वो प्लानिंग जो है फिर धीरे 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 जो है नीचे तक जाता है। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है कि नीचे से प्लानिंग बनेगा, ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है, नीचे से, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बनाएगी, लोकल गवर्नमेंट जिसमें जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसे पंचायत कहते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेगी और वो जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट स्टेट उसको फॉलो करे। तो ये कहाँ हुआ था, पहला स्टेट केरला में। द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2010 में इस कंसेप्ट को लाया गया था। पहले का पॉवर्टी क्या था, इनकम एंड कंजम्पशन, कितना कमा रहा कितना खा रहा बस उतना ही है, या कितना कंज्यूम कर रहा है, यानी कुछ भी वो पहन रहा है, मोबाइल रिचार्ज जो भी कर रहा है वो कंजम्पशन के लेवल पे आता है, तो इनकम और कंजम्पशन में। लेकिन मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट में हमारा जो है दूसरा इंडिकेटर्स को, दूसरा पैरामीटर्स को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पैरामीटर्स आर इंक्लूड्स हेल्थ लेवल, कैसा उसका स्वास्थ्य है, एजुकेशन कितना शिक्षित है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे वो रह रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि गरीबी जो होता है वो उसका जो इर्द गिर्द है वो बहुत अनहाइजीनिक में रहता है। गंदा पानी, गंदा खाना, गंदा परिवेश में रहना, गंदा इन्वायरमेंट जो बहुत ही अनहाइजीनिक है और वो हमेशा बीमार पड़ता है उसका बच्चे, और उसमें हमेशा एक डेफिशिएंट डिजीज़ वो हमेशा वो ग्रसित रहता है। तो इसलिए उसका जो है लिविंग स्टैंडर्ड को लिया गया।
अब नेक्स्ट देखते हैं एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। जब भी पॉपुलेशन का बात होगा आंख बंद करके माल्थस पे लगाइएगा, है ना। माल्थस जो थे इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था, इन्होंने कंसेप्ट दिया था कि जो फूड प्रोडक्शन होगा, फूड प्रोडक्शन एफ पी लिख देते हैं, फूड प्रोडक्शन जो है वो है हमारा एरिथमेटिक मीन में होगा, ठीक है। एरिथमेटिक मीन यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस लेवल पे होगा। लेकिन जब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, एक मिनट इस सबको इरेज कर देते हैं, है ना। लेकिन जब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, है ना, पॉपुलेशन जो है किस लेवल पे होगा, वो जियोमेट्रिक मीन पे होगा। यानी कि 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ऐसे कंसेप्ट करके जाएगा। तो माल्थस का जो है कि हमारा फूड प्रोडक्शन कम होगा लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा होगा कि एक ना एक दिन जो है क्रॉनिक हंगर यानी कि पूरे तरह से भूखमरी का जो है समस्या उत्पन्न होगी। तो ये आपको याद रखना है। एक चलिए ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। टी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रीन गोल्ड क्रॉप। ग्रीन गोल्ड क्रॉप हम किसे कहते हैं, टी को, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हम कभी कभी बहुत इजी लेवल पे भी पूछता है। उसी तरह सिल्वर को हम लोग कहते हैं, सिल्वर फाइबर किसे कहते हैं, सिल्वर फाइबर हम कहते हैं जूट को, है ना। सिल्वर फाइबर हम कहेंगे जूट को। उसी तरह से वाइट गोल्ड हम किसे कहते हैं, वाइट गोल्ड कॉटन को, वाइट गोल्ड हम कहेंगे, वाइट गोल्ड हम कहेंगे कॉटन को, ठीक है। यहाँ कॉटन में लिख देती हूँ सी, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो टी जो है ग्रीन गोल्ड हो गया, सिल्वर फाइबर जूट हो गया, वाइट गोल्ड हमारा कॉटन हो गया। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोस्टो इकोनॉमिक स्टेजेस आर। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछा कोई भी नेट या जेट पे आपको पूछ सकता है कि थर्ड पार्ट में क्या है, फोर्थ में क्या है, फर्स्ट में क्या है, लास्ट में क्या है ना। हाई मास ऑफ, देखिए ये है फर्स्ट है ट्रेडिशनल सोसाइटी रोस्टो का। ट्रेडिशनल यानी कि जो गांव का सोसाइटी है, ठीक है। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, प्री कंडीशन यानी अब वो तैयारी कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। टेक ऑफ, एक बेग जो है देश जो है पूरा का पूरा डेवलप्ड हो जाता है। ड्राइव टू मैच्योरिटी, ड्राइव टू मैच्योरिटी का अर्थ है कि अब सभी लोग जो है डेवलप्ड हो चुके हैं। द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, यहाँ पे कंजम्पशन होगा, ठीक है। द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, ये पूरा का पूरा स्टेजेस याद रख लेंगे यदि आप इकोनॉमिक्स से तैयारी कर रहे हैं। इसको कंठस्थ याद करना है, ठीक है। और रोस्टोज का जो है हर एग्ज़ाम में पूछता ही है। यदि नेट और पीजीटी लेवल पे आप तैयारी करें तो इसको याद रखना है। देखिए डुअल इकोनॉमिक्स ये झारखंड पीजीटी में पूछा गया था। डुअल इकोनॉमिक्स आर द कंडीशन विथ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एज वेल एज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा एडवांस्ड माने टेक्निक्स भी होगा और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी डेवलप करेगा। जैसे भारत है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट भी जो है वो भी काफ़ी बड़े पैमाने में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लीज मॉडल डुअल इकोनॉमी ग्रोज ओनली व्हेन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इज अ लेबर इंटेंसिव। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर हमारा उपलब्ध हो काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 24th MCQ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन कैसे जो है मृदा का सृजन होता है, पैसा कैसे जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है, या एक जो बैंक जो है पैसे से पैसे कैसे कमाता है, ये चीज़ है ना। तो कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। मींस ग्रोथ इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करके जो है लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, कंपनी भी फ़ायदे पे जा रहा है, लोगों को भी कुछ ना कुछ मार्केट के थ्रू फ़ायदा हो रहा है। In India, disinvestment in public sector unit is called privatization. Disinvestment in public sector means privatization किया जा रहा है ना। यानी कि LIC को बेच दिया गया, या फिर बड़े बड़े जितने भी है ना, टाटा जैसे सेल है, सेल को बेच दिया गया किसी प्राइवेट के अंदर, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं।
कोई बड़ा अडानी जो है कोई कंपनी को खरीद रहा है भारत की कंपनी को, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, 1986 में इसको लाया गया, जहाँ पे उपभोक्ताओं को काफ़ी राइट्स दिए गए कि हाँ, यदि आपको दुकानदार ख़राब सामान दे रहा है तो आप जो है उस पे इस एक्ट के तहत जो है केस भी कर सकते हैं। वारंटी गारंटी सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए, बैंक पब्लिशेस इज बैलेंस शीट ऑन द 31st मार्च एवरी ईयर। हमेशा बैंक जितने भी अपना बैलेंस शीट कब देते हैं, 31 मार्च को। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो वन लाइनर मैंने दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको एकदम याद कर ले। जीएनपी इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, ठीक है, कंट्री है। उसी तरह से सर्विस टैक्स जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994, ये एनसीईआरटी में भी इसका दिया गया है और ये आता भी है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने ये 31 लाइनर इकोनॉमिक्स आप लोगों के लिए कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें और अपना एग्ज़ाम का तैयारी धारदार तरीके से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।